सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दूरदर्शिका क्लासेस में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉमन नाउन को पढ़ रहे थे। ठीक है, कॉमन नाउन को पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन लाइट भाग जाने के कारण से बीच में ही वीडियो बंद हो गया था। ठीक है, तो अब कल जहाँ बंद हुआ था वीडियो हम लोगों का, वहीं से आज का लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे। तो मैंने क्या क्या बता दिया था आप लोगों को? मैंने बता दिया था कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। ठीक है, ये बता दिया था मैंने कॉमन नाउन किसे कहते हैं कि अगर कोई भी कॉमन वर्ड है तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन वर्ड का मतलब जो जाति का बोध कराता है, मतलब व्यक्तिगत किसी एक को नहीं, पूरे जाति को जो शब्द बोध कराता है ना, उसे क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें से मैंने ये भी आपको बता दिया था, और दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ऐसे वर्ड्स जिनका प्लूरल बन सकता है वे कॉमन नाउन होते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क मैंने करने के लिए कहा था। ठीक है, कि अगर आप लोगों को ऊपर वाला नहीं भी याद है, लेकिन नीचे वाला अगर ये याद है कि ऐसे वर्ड जिनका प्लूरल बन सकता है वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं, क्योंकि इसके मदद से आप कॉमन नाउन को पहचान सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कॉमन नाउन में मैंने आप लोगों को बता दिया कि जितने भी प्रोफेशन बताने वाले नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। प्रोफेशन मतलब पेशा, जैसे कि टीचर हो गया, ड्राइवर हो गया और एटीसी। ये यहाँ तक मैंने बता दिया था। और मैंने फिर बताया था आपको रिलेशन बताने वाले भी जितने भी नाउन होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। जैसे ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, एटीसी। ठीक है ना। बॉडी के पार्ट्स जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। बॉडी के पार्ट्स के जितने नेम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था, और आज के लेक्चर में हम लोग को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना। ठीक है ना, यहाँ से पढ़ना हम लोग क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो अब चलिए देखते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, कोई भी मेजरमेंट यूनिट है, यानी कोई भी नापने तोलने का जो इकाई है वो भी आपका क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। जैसे किलोग्राम। किलोग्राम क्या है, एक मात्रक है ना, द्रव्यमान का मात्रक है क्या, किलोग्राम। उससे हम लोग क्या नापते हैं, वेट नापते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं ग्राम, ग्राम भी क्या हो जाएगा, एक मात्रक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं लीटर, दूध नापते हैं ना लीटर से, या फिर पानी किससे नापते हैं, लीटर से नापते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बोल दूं आप लोगों को मिलीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। मीटर, ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कोई भी अगर मेजरमेंट यूनिट है, यानी कि कोई भी मात्रक है, तो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है ना। मिलीग्राम, ml हो जाएगा आपका। लीटर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा आपका। ऐसे ही आपका एटीसी, बहुत सारे भी हो जाएंगे। यानी जितने भी मात्रक हैं, मेजरमेंट यूनिट हैं, जितने भी मेजरमेंट यूनिट हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके कॉमन नाउन हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग का दूसरा पॉइंट क्या है, किसी भी एनिमल का नाम है, यानी कोई भी एनिमल है तो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर कोई भी एनिमल है तो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे जैसे अगर टाइगर है तो कॉमन नाउन टाइगर। अब क्यों कॉमन नाउन हो रहा है कोई भी एनिमल, अगर हम टाइगर कह रहे हैं तो अब टाइगर के मतलब टाइगर हम कह रहे हैं तो कोई खास टाइगर की ओर इशारा थोड़ी ना हो रहा है। अगर मैं बोलूँ टाइगर, इस जंगल में बहुत से टाइगर हैं, तो बहुत से टाइगर हैं। अब किसी खास टाइगर की तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ, उसमें सारे टाइगर्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं कोई टाइगर लेकर आ रहा हूँ, वो उसका नाम मैंने रख दिया टिल्लू, मेरे पास एक टाइगर है उसका नाम मैंने रख दिया टिल्लू, तो वो टिल्लू वर्ड क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जो टाइगर वर्ड है वो क्या हो जाएगा, आपका ये आपका कॉमन नाउन ही रहेगा। और ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कि टाइगर का हम प्लूरल बना सकते हैं, तो टाइगर्स हो सकता है ना, टाइगर्स होता है ना। प्लूरल नंबर में क्या लिखते हैं, टाइगर्स नहीं लिखते हैं। तो यानी कि इस शब्द का प्लूरल बन रहा है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर प्रॉपर नाउन का भी तो प्लूरल बनता है। तो देखिए, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, प्लूरल नहीं बनता है। कैसे, अगर मैं लिख दूं राम, तो राम का राम से थोड़ी ना होता है। राम तो भाई एक ही है ना, राम से लिख कर मतलब बहुत से राम नहीं लिख सकते हो। हाँ, अगर राम से लिखना भी होगा तो एफस्ट्रोफी एस लगाते हैं प्रॉपर नाउन के ऊपर। ठीक है ना। यानी कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, और कॉमन नाउन को प्लूरल हम बना सकते हैं। तो यानी जिस जो जो भी नाउन प्लूरल नंबर में लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब वो नाउन क्या है, आपका कॉमन नाउन है। समझ में आ गया। अब देखिए
तो हम लोगों ने एनिमल तक पढ़ लिया कि अगर कोई भी एनिमल का नाम होगा तो क्या होगा, आपका कॉमन नाउन होगा। ठीक है, कोई भी एनिमल का नाम होगा तो क्या होगा, आपका कॉमन नाउन होगा। जैसे टाइगर हो गया, लायन हो गया, डॉग हो गया, यानी कोई भी नाम हो, यानी कोई भी एनिमल हो, वो क्या होगा, आपका कॉमन नाउन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ टाइगर, यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, टाइगर, लायन, डॉग, ईटीसी। ठीक है ना, यानी कि ये जितने भी होंगे, कोई भी एनिमल होगा तो क्या होगा आपका, वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वर्ड, यानी कोई भी पक्षी का मतलब, कोई भी पक्षी है तो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। कोई भी पक्षी है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे स्पैरो, स्पैरो क्या है, एक पक्षी का ही नाम है, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। पीकॉक क्या है, एक पक्षी का नाम है, तो भी कॉमन नाउन हो जाएगा। ईगल क्या है, एक पक्षी है, तो भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ईगल क्या है, एक पक्षी है, तो भी क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे भी जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। ये सब तो छोटे छोटे टॉपिक है, आपको इन लोग बस इन सबको बस आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, याद क्या मतलब, दिमाग में बैठाए रखना है कि अगर कोई भी प्रोफेशन का नाम हो तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। रिलेशन का नाम हो तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी मेजरमेंट यूनिट है तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। उसके बाद एनिमल का नाम है तो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। बर्ड्स का नाम है तो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट है तो भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट ही ना है, तो भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। फिर से अगर मैं बोलूँ आपको कि वो क्या बोलते हैं उसको, हैमर, हथौड़ा, क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आप इसको भी एग्जाम बॉर्ड्स में क्या लिख सकते हैं, बॉर्ड्स में भी बहुत सारे हो जाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने देखा, तो इंस्ट्रूमेंट का भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखिए कोई भी स्पेसीज है, यानी कोई भी प्रजाति है, तो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे होमोसेपियंस क्या है, मानव की एक प्रजाति है, तो होमोसेपियंस क्या हो जाएगा, आपका आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह डॉग की जितनी प्रजाति हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, कॉमन नाउन हो जाएंगी। पक्षियों की भी जितनी प्रजाति हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, आपकी कॉमन नाउन हो जाएंगी। तो कोई भी अगर स्पेसीज है, ठीक है ना, कोई भी अगर स्पेसीज है तो भी क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई भी फ्लावर, यानी कोई भी फ्लावर है तो भी क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे रोज हो गया, लोटस हो गया, या फिर मेरीगोल्ड हो गया, उसको मेरीगोल्ड ही बोलते हैं शायद, कि कुछ बोलते हैं गेंदे के फूल को क्या बोलते हैं। चलिए, तो गेंदे के फूल भी क्या हो जाएगा, आपका कॉमन नाउन ही हो जाएगा। और उसके बाद लोटस भी आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह कोई भी फूल है तो आपका क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा ना। अब देखिए अगला हम लोग क्या है, जनरल प्लेसेस। अब जनरल प्लेसेस का क्या मतलब है कि मतलब सामान्यतः उस जगह को बताने के लिए जिस जगह का मतलब जिस शब्द का यूज किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, जनरल प्लेसेस बोला जाता है, यानी सामान्य स्थान। जैसे मैं बोल दूं कि मैं गांव में रहता हूं, तो जब मैं गांव में रहता हूं तो यहाँ स्पष्ट नहीं ना हो पा रहा है कि मैं किस गांव में रहता हूं। तो ये जो गांव शब्द हो गया, आप क्या हो गया, जनरल प्लेस हो गया, यानी कि सामान्य जगह हो गया। ठीक है ना, सामान्य जगह जगह। तो अगर मैं आपसे भी पूछूंगा कि आप कहाँ रहते हैं तो आप भी कहेंगे कि मैं भी गांव में रहता हूँ। मान लीजिए कि आप कहे मैं भी गांव में रहता हूँ, और मैंने भी कहा कि मैं भी गांव में रहता हूँ, तो अब गांव, आप भी गांव ही बोल रहे हैं, मैं भी गांव ही बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब गांव सामान्य शब्द हो गया ना, यानी जनरल जनरल प्लेस हो गया, यानी सबको इसका यूज कर रहा है। तो इसलिए जो जनरल प्लेस होते हैं ना, यानी कि जो सामान्य शब्द होते हैं, मतलब जो सामान्य स्थान होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके कॉमन नाउन होते हैं। जैसे कि सिटी, शहर, आप किस शहर में रहते हैं, आप किस शहर में रहते हैं, या फिर मैं किस शहर में रहता हूँ, तो शहर के अंडर मतलब बहुत से गांव आएंगे, उसमें बहुत सारे मतलब जिला उला भी आ जाएंगे उसी में। तो इसीलिए ऐसे जगह जिससे ना मतलब पूरा एड्रेस ना पता चले कि आखिर वो मतलब उसके गहराई में कि वो कहाँ रहता है, तो उस जगह को क्या बोलेंगे, आपका वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे सिटी हो गया, कंट्री हो गया। कंट्री अगर मैं बोलूँ तो उसमें भी कई कंट्री आ जाएंगे, इंडिया आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा, जापान आ जाएगा, रसिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ गोटे कंट्री बोलूँ तो कंट्री तो सबके लिए यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या है, कंट्री कॉमन वर्ड हो गया, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए
अब जनरल प्लेसेस को मैंने बता ही दिया है, ट्रीज को मैंने बताया। अब ट्रीज देखिए, कोई भी पेड़ है तो क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर कोई भी पेड़ है तो आपका क्या हो जाएगा, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, फिर कोई भी पेड़ है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कोई भी निर्जीव वस्तु है यानी नॉन लिविंग थिंग है जिन्हें हम छू सकते हैं तथा जिसका प्लूरल बन सकता है, उन्हें क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन होंगे। अब इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। ठीक है ना, कि अगर कोई भी निर्जीव वस्तु है, पहला शर्त तो ये होगी कि वो निर्जीव है, और दूसरा कि जिसे हम देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से, जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, और जिसका प्लूरल बन सकता है, उन्हें क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन बोलेंगे। जैसे देखिए अभी मैंने इस जिस मार्कर से मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, निर्जीव वस्तु है ना। हाँ, निर्जीव वस्तु है कि नहीं है, निर्जीव वस्तु है। तो मैं इसे देख पा रहा हूँ ना, आप भी लोग इसे देख पा रहे होंगे, और इसे मैं छू भी पा रहा हूँ, और इसका प्लूरल भी बन सकता है। मार्कर्स हम लिख सकते हैं कि नहीं, देखिए 3-4 मार्कर है मेरे पास, 3 मार्कर हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। तो जो मार्कर वर्ड है क्या है, कॉमन नाउन है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ बेंच, तो भी क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो ऐसे निर्जीव वस्तु जिनका प्लूरल भी बन सके और जिन्हें हम देख भी सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, कॉमन नाउन हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। इसी प्रकार अब देखिए क्या बचा है, इसी प्रकार कोई भी सब्जी का नाम है तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, ओनियन हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, कॉमन नाउन हो जाएंगे। तो समझ में आ गया, कॉमन नाउन किसे बोलेंगे, जिसका प्लूरल बन सके, जिसका प्लूरल बन सके, उन्हें वो उसको क्या बोलते हैं, हम कॉमन नाउन बोलते हैं। तो अब बस आप इतना याद रखिए कि कोई भी, आप बस इतना याद रखिएगा कि अगर कोई भी शब्द है अगर उसका प्लूरल बन रहा है तो क्या होगा आपका, कॉमन नाउन हो जाए, कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब अगले क्लास में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उनको हम लोग सीखेंगे। और आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मतलब जितना भी मैं पढ़ाया हूँ आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है ना, और अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।